हेलो फ्रेंड्स, सर्किल पढ़ रहे थे हम लोग। ये अगला क्वेश्चन है सर्किल का, एक्सरसाइज 16.3 का ये पहला क्वेश्चन है। 16.3 का पहला क्वेश्चन है, देखते हैं। देखिए क्वेश्चन पहले क्या कह रहा है। थ्री गर्ल्स इशिता, ईशा एंड निशा आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 20 सेंटीमीटर ड्रॉन इन अ पार्क। तीन कोई लड़कियां हैं जो एक पार्क में खड़ी हैं और एक गेम खेल रही हैं, ठीक है। और वो पार्क कैसा है? सर्कल है। सबसे पहले पार्क बनाते हैं हम लोग, एक सर्कल बनाते हैं, ठीक है। ये सर्कल है और 20 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ी है। इसका मतलब क्या है कि रेडियस उनका कितना है? ड्रॉन इन अ पार्क सर्कल ऑफ अ रेडियस 20 सेंटीमीटर, ठीक है। कौन कौन है? इशिता, ईशा एंड निशा। 3 पॉइंट ले लीजिए कोई जहां खड़ी हो। हम मान लिए ये है, यहां मान लीजिए ये इशिता है, थोड़ा दूर लिखें। पॉइंट आर है कोई, आर को हम लोग क्या कह दिए? इशिता है, ठीक है। ये मान लिए कोई पॉइंट एस है। ये कौन है? इशिता, इशिता ईशा को मान लीजिए, ये ईशा है। और ये है एम कोई पॉइंट है, ये कौन है? निशा है। 3 पॉइंट हम ले लिए सर्कल पर। तीनों लड़कियों का या तीनों गर्ल्स जो उनका हम क्या कर दिए? पोजीशन डिफाइन कर दिए कि वो कहाँ खड़ी हैं। पॉइंट आर पे कौन है? इशिता है। पॉइंट एस पे कौन है? ईशा है। और पॉइंट एम पे कौन है? पॉइंट एम पे कौन है? निशा है। इनकी रेडियस कितनी है? 20 सेंटीमीटर। सर्कल की रेडियस कितनी है? 20 सेंटीमीटर, मतलब इन दोनों के बीच। और ये मान लीजिए सेंटर है। थोड़ा ज्यादा ऊपर हो गया, चलिए नीचे कर लीजिए, नहीं ये आर है और एम है। कौन है? ये इशिता है और ये कौन है? निशा है, ठीक है। ओ, ये हम सेंटर ले लिए, क्या है? ओ है सेंटर। ये क्या हो गया? ये और ये दोनों क्या हो गया? ओ आर क्या हो गया? रेडियस है। ओ एम क्या है? रेडियस। और ओ एस क्या है? रेडियस है। तीनों रेडियस होंगे। कितना कितना है इनकी? 20 मीटर। ये कितना है? 20 मीटर। और ये कितना है? 20 मीटर। आप समझिए, लिखेंगे अभी बीच में, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो रेडियस हमारे कितने हैं? 20 सेंटीमीटर है। सर्कल का रेडियस कितना है? 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं? इशिता थ्रोज अ बॉल टू ईशा। इशिता ने ईशा की तरफ क्या किया? बॉल फेंका। चलिए फेंक देते हैं, ठीक है। इशिता है, इशिता ने ईशा की तरफ क्या किया? बॉल फेंका। और ईशा टू निशा, एंड ईशा ने किसके पास फेंक दिया? वही बॉल उठा के निशा के पास फेंक दिया, ठीक है। इशिता ने फेंका ईशा के पास और ईशा ने फेंक दिया किसके पास? ईशा ने किसके पास फेंक दिया? निशा के पास, ठीक है। फिर क्या कहता है? एंड निशा टू इशिता, और निशा ने उठा के फिर किसके पास फेंक दिया? इशिता के पास। ऐसे करके एक लूप के द्वारा ये लोग क्या कर रहे हैं? फेंक रहे हैं। जैसे इसके पास है, इसके पास है, इसके पास, तीनों, ठीक है। और ऐसे एक दूसरे के पास पासिंग जो गेम होता है ना, जैसे वही ये लोग खेल रहे हैं, बॉल पासिंग वाला जो गेम होता है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन इशिता टू ईशा एंड बिटवीन ईशा टू निशा इज 24 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है? इफ द डिस्टेंस बिटवीन इशिता टू ईशा, इशिता टू ईशा कितना कह रहा है? 24। एंड बिटवीन ईशा टू निशा, ईच कह रहा है ना 24 ईच, मतलब इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 24 सेंटीमीटर ना। तो ये दूरी हमारी कितनी हो गई? यानी ये डिस्टेंस कितनी हो गई? 24। ये कॉर्ड की है लेंथ 24, ठीक है। इसकी हम बाहर लिख दें ना, जिससे सही से दिखाई दे। ये कॉर्ड आर एस की दूरी कितनी हो गई? आर एस की डिस्टेंस कितनी हो गई? 24। एस एम की डिस्टेंस कितनी हो गई? 24, ठीक है। कोई दिक्कत? क्वेश्चन क्या कर रहा है समझ? फिर पूछ रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन इशिता टू निशा।
इशिता टू निशा, यानी इन दोनों के बीच की दूरी पूछ रहा है। आर एम हमसे बेसिकली पूछ रहा है कि क्या होगा, हमसे क्या पूछ रहा है, आर एम क्या होगा। क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे क्या कह रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 गर्ल हैं, 3 गर्ल्स इशिता निशा, इशिता ईशा एंड निशा, ठीक है। गेम खेल रही है, बॉल पासिंग की गेम खेल रही है, रेडियस इनकी 20 सेंटीमीटर, यानी ये रेडियस होगा, ओ आर रेडियस होगा, ओ एम रेडियस होगा और ओ एस रेडियस होगा। सेंटर से सर्कल पर यही का हम क्या कर रही हैं, मिला रहा है यही लाइन। तो और इसको कोई पॉइंट हम क्या मान लें, सी मान लीजिए, इस पॉइंट जहां ये क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। क्या हुआ, अब ये इनका रेडियस है, रेडियस हमें गिवन है 20 सेंटीमीटर, ये हमको पता चल गया। अब हमसे वो क्या कह रहा है, इशिता थ्रो अ बॉल टू ईशा, इशिता ने ईशा के पास क्या किया, बॉल फेंका। ईशा ने किसके पास फेंक दिया, निशा के पास, और निशा ने फिर किसके पास फेंक दिया, इशिता के पास। इशिता और ईशा के बीच की डिस्टेंस कितनी है, वो 24 सेंटीमीटर है, और ईशा और निशा के बीच की डिस्टेंस कितनी है, वो 24 सेंटीमीटर देखो दिया है, 24 सेंटीमीटर ईच, मतलब दोनों का क्या है, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, वो 24 सेंटीमीटर है। अब हमसे पूछ रहा है निशा या इशिता के बीच की डिस्टेंस, मतलब इशिता और निशा के बीच की हमसे डिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक है। सबसे पहले सॉल्व करते हैं। मान लीजिए लेट आर एस एंड एम बी द पोजीशन ऑफ किसका किसका है, इशिता, ईशा एंड निशा रिस्पेक्टिवली, ठीक है। आर पे कौन है, इशिता है, एस पे कौन है, ईशा है, और एम पर कौन है, निशा है। इन तीनों लड़कियों की या तीनों गर्ल्स की क्या हो गई, पोजीशन हो गई, तीनों खड़ी हैं। उसके बाद में रेडियाई ऑफ सर्कल क्या है, रेडियाई ऑफ सर्कल ओ आर है, और क्या है, ओ एम है, और क्या है, ओ एस है। कितना है ये, 20 मीटर है। देखो ओ आर हमारा क्या हो गया, रेडियस हो गया, ओ एम क्या हो गया, रेडियस हो गया, और ओ एस क्या हो गया, रेडियस हो गया। ये तीनों कितना है, 20 सेंटीमीटर। नाउ आगे करते हैं हम लोग। ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बाइसेक्टर कौन सा, ओ ए किस पे, आर एस पर, एंड ओ बी किस पर हो जाएगा, वो एस एम पर, ठीक। सच दैट अगर हम लोग निकालें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ओ ए किस पर ड्रॉ कर दिए हम, आर एस पर, और क्या ड्रॉ किए हैं, वो भी एस एम पर ड्रॉ किए हैं। चलिए देखते हैं, अगर आगे जरूरत होगी तो निकालेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, आगे हम ले लें ट्रायंगल, अगर कौन सा, ओ आर एस पहले, अच्छा हाँ ओ एम एस, सच दैट क्या हो जाएगा, ए आर बराबर, ए आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर एस बाई टू। भाई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो इसको क्या करेगा, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो ए आर की लेंथ कितनी हो जाएगी, आर एस बाई टू। आर एस हमारा टोटल कितना है 24, यानी 24/12 सेंटीमीटर। ए आर की लेंथ कितनी आ गई, 20 सेंटीमीटर। नाउ इन ट्रायंगल ओ आर ए, इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए आर, ये वाली ट्रायंगल लीजिए, ओ ए आर ट्रायंगल ले लिए। इसमें क्या हो जाएगा, ओ आर का स्क्वायर
इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस आर ए का स्क्वायर हो जाएगा ना। ओ आर हाइपोटेन्यूज है, ओ ए क्या है हमारा परपेंडिकुलर है, आर ए क्या है बेस है। ओ ए का स्क्वायर, ओ ए कितना है हमारा, ओ ए हमें पता नहीं है, आर ए कितना है या ए आर 12 है, 12 का स्क्वायर। ओ आर हमारा कितना है 20 है, 20 का स्क्वायर। ओ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ ए का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 20 का स्क्वायर 400 माइनस 144। ओ ए का स्क्वायर बराबर कितना आ गया 256 आ जाएगा ना। हाँ 256। ओ इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट 256 हो जाएगा ना। ओ इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 मीटर। 24 सेंटीमीटर दिया है तो 16 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। ओ इक्वल टू कितना हो गया 16 सेंटीमीटर। ओ ए कैसे आप लोग समझे, सबसे पहले हम क्या किए, ओ ए आर एस पर और ओ बी एस एम पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमें ड्रॉ कर दिए, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, ए आर बराबर क्या होगा 12 सेंटीमीटर, ए आर बराबर क्या हो गया 12 सेंटीमीटर, ए आर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, क्योंकि उसको दो पार्ट में डिवाइड करेगा, बराबर इक्वल पार्ट में क्या करेगा डिवाइड करेगा, किसको आर एस को। तो ए आर की वैल्यू हमें पता चल गई। अब हम ये वाला ट्रायंगल ले लिए ओ ए आर, ट्रायंगल ओ ए आर ले लिए, उससे हम किसकी वैल्यू फाइंड कर लिए ओ ए की वैल्यू फाइंड कर लिए। नाउ फिगर देखो, इन फिगर आर ओ एम एस is a kite since क्या है ओ आर बराबर ओ एम है एंड आर एस बराबर ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है, क्या हो जाएगा आर ओ एस एम, आर ओ एम एस क्या हो जाएगा एक काइट हो जाएगा। काइट की प्रॉपर्टी अगर आप लोग 7th ईयर में पढ़े हो तो पता होता है, ठीक है। दो साइड सामने सामने के इक्वल हैं, क्या हो जाएगा काइट हो जाएगा। अच्छा देखिए एक चीज और, ये काइट होगा, एक काइट की प्रॉपर्टी और होती है क्या कि उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। काइट के डायगोनल्स क्या करते हैं एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। तो हमें ये पता चल गया कि आर ओ एम एस एक काइट है एंड वी नो डेट क्या 10 ऐसे लिख सकते, देयरफॉर लिख दो, वी नो दैट ही लिखो ज्यादा से, एंड वी नो दैट, ये लिखो वहां से, वी नो दैट diagonals of kite diagonals of kite perpendicular bisect diagonal of kite bisect each other, perpendicular bisect each other, bisect each other, ठीक। क्या होता है कि डायगोनल ऑफ काइट एक दूसरे को क्या करते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। अच्छा देखो डायगोनल ऑफ काइट, इस काइट का डायगोनल है कौन सा, एक ओ एस डायगोनल है और एक कौन सा डायगोनल है आर एम डायगोनल। देखो ओ एस डायगोनल और आर एम डायगोनल है, ये वाली काइट देखो, ये वाली आर ओ एम एस, ये वाला फिगर देखो, इसमें डायगोनल कौन कौन सा है ओ एस डायगोनल है और आर एम डायगोनल है। दो डायगोनल है एक दूसरे को ये क्या करते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। दस इन ट्रायंगल
अगर हम लोग आर एस एम में देखें, इस वाले ट्रायंगल में आर एम एस में देखें तो एंगल आर सी एस इक्वल टू 90 डिग्री एंड आर सी बराबर सी एम। होगा नहीं होगा? देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं ना एक दूसरे को, ये तो हमें पता है कि एक दूसरे को क्या करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, यानी ओ एस और आई एम आर एम एक दूसरे को क्या करेंगे, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेंगे। तो देखो ओ एस और आई एम, तो ये जो पॉइंट होगा पॉइंट सी, ये क्या होगा 90 डिग्री होगा। भाई जब ओ एस और आर एम एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं तो ये एंगल क्या बनेगा 90 डिग्री, यानी आर सी एस। अगर ट्रायंगल आर एम एस में देखें तो आर सी एस ये वाली एंगल ये क्या हो जाएगी 90 डिग्री हो जाएगी, और आर सी इक्वल टू एम सी हो जाएगा, क्योंकि क्या करते हैं एक तो परपेंडिकुलर और दूसरा क्या करते हैं बाइसेक्ट भी करते हैं। इसका मतलब बाइसेक्ट करते हैं मतलब दो इक्वल पार्ट में बांटते हैं, तो आर सी इक्वल टू क्या हो जाएगा एम सी हो जाएगा। आर सी इक्वल टू क्या हो गया एम सी हो गया, इतना हमें पता चल गया। अब नाउ ट्रायंगल देखो, क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर हम लोग निकालें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ आर एस इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ आर एस और दोनों आपस में बराबर होंगे, इक्वल होंगे। दोनों दो एल्टीट्यूड से हम लोग निकालेंगे, इस वाले हाइट से निकालेंगे, इस वाले हाइट से निकालेंगे, और जब एक ही ट्रायंगल के एरिया तो आपस में इक्वल होंगे ही। अच्छा देखो पहले इससे निकालो ओ आर एस, ओ ए वाले हाइट से निकालो। अगर ओ ए वाले हाइट से हम लोग निकालते हैं तो क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला 1/2 क्या हो जाएगा, बेस इंटू एल्टीट्यूड होता है, यानी आर एस बेस है हमारा, आर एस इंटू यहाँ एल्टीट्यूड कितना है ओ ए है, इक्वल टू 1/2। देखिए फिगर में देखिए, पहले क्या किए हैं ओ आर एस का ओ ए से या ए ओ से क्या किए हैं हम, फिगर निकाले ए वाले हाइट से। अब इधर देखिए ओ आर एस ये वाला ट्रायंगल, इससे ये आर सी से हम निकाल सकते हैं ना भाई, दो एल्टीट्यूड है तो क्या कर सकते हैं, इस पे दो से निकाल सकते हैं। तो ओ ए और ओए वाले एल्टीट्यूड से पहले क्या निकालेंगे, एक इसका एरिया निकालेंगे ओ आर एस का ट्रायंगल का, और एक ट्रायंगल का एरिया आर सी वाले एल्टीट्यूड से निकालेंगे, आर सी वाले हाइट से निकालेंगे। अच्छा देखो 1/2 आर सी हाइट इंटू बेस, बेस कितना है इसका ओ एस है, समझ में आया, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया। ओ ए की लेंथ कितनी है हमें पता है 16 सेंटीमीटर, आर एस की लेंथ कितनी है 24 सेंटीमीटर, आर एस की लेंथ कितनी है 24 सेंटीमीटर हमें पता है, ओ ए की लेंथ कितनी है 16 सेंटीमीटर ये भी हमें पता है, आर सी हमें निकालना है, आर सी की लेंथ हमें नहीं पता, ओ एस की लेंथ कितनी है, ओ एस क्या है 20 सेंटीमीटर, ओ एस ही तो क्या है ओ एस रेडियस, और रेडियस की ट्रायंगल की सॉरी रेडियस और रेडियस का लेंथ कितना है 20 मीटर है। क्या हो गया आर सी बराबर 20। हाँ आर सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ देखिए आर सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर सी इक्वल टू 24 इंटू 16/20। क्या हो जाएगा आर सी इक्वल टू 24/20, काट दीजिए, 4 पंचे 20, 4 चौके 16, 4 चौक 16 के 6 करिया है 4 दूनी 8, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 9 45, 5 दूनी, आर सी इक्वल टू क्या आ गया 9.2 मीटर। ये मीटर में, सब मीटर में होगा यार, ये सेंटीमीटर नहीं मीटर में ही होगा। कहाँ ये मीटर में कर लीजिए इसको, 1 सेंटीमीटर 1 मीटर में कैसे हो सकता है, सारे मीटर में। ठीक है 9.2 क्या आ गया
मीटर आ गया, RC इक्वल टू 9.2 मीटर आ गया। अब हमें चाहिए क्या, हमसे पूछा क्या था वो देखिए, RC की हमें लेंथ पता चल गई और RC कहाँ गया, कहीं लिखे थे यार, RC इक्वल टू CM है। मतलब अगर हम RC इक्वल टू CM, मतलब ये दो पार्ट में है, अगर हमको RM निकालना है पूरा तो हम RC का अगर दोगुना कर दें तो हमें RM क्या होगा, निकल आएगा। और RM हमसे पूछ रहा है डिस्टेंस बिटवीन किसके किसके बीच में, निशा एंड इशिता या इशिता एंड निशा, इशिता एंड निशा इक्वल टू क्या हो जाएगा, RM इक्वल टू 2 इंटू RC 2 इंटू 9.2 कितना हो जाएगा, 19 दूना 38। ठीक है, यही हमारा क्या है, आंसर है। समझ में आ गया, फिर से देखिए आराम से समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुछ है नहीं, बस थोड़ा यही है। सबसे पहले क्या है, तीन गर्ल्स हैं, सर्कल में खड़ी हैं, वो किसी पार्क जो सर्कल का है, सर्कल शेप का, उसमें खड़ी हैं। तीनों पॉइंट हम मान लिए, इशिता का R है, ईशा का S है और निशा का M है। 3 पॉइंट RSM हम मान लिए सर्कल पर, और ये तीनों का पोजीशन हो गया। ठीक है, अब क्या करती है, इशिता किसके पास बॉल फेंकती है, ईशा के पास फेंकती है, और ईशा किसके पास फेंक देती है, निशा के पास फेंक देती है। ठीक है, और निशा फिर उठा के किसके पास फेंक देती है, इशिता के पास फेंक देती है। ऐसे एक दूसरे के पास वो लोग बॉल पासिंग क्या कर रहे हैं, फेंक के बॉल पासिंग गेम खेल रहे हैं। उसके बाद में क्या होता है कि इशिता और ईशा इसके बीच की डिस्टेंस हमको दिया है, कितना है वो, 24 मीटर है। और SM मतलब ईशा और निशा के बीच की डिस्टेंस कितनी है, वो 24 मीटर है। और इन सब इसका सर्कल का रेडियस कितना है, वो कितना है, वो 20 मीटर तो गिवन है। ठीक है, अब हम मान लिए कि RSM इज द पोजीशन ऑफ इशिता, ईशा एंड निशा। RSM हम तीनों का पोजीशन, तीनों गर्ल्स का पोजीशन मान लिए। रेडियस ऑफ सर्कल्स, रेडियस ऑफ सर्कल दिया है, सर्कल कितने, 3 रेडियाई है इसमें जो गिवन है, उसमें 20 मीटर है तीनों का, तो मान लिए कि 20 मीटर है तीनों का। उसके बाद में हम एक परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ड्रा कर दिए, किस पर, RSM पर ड्रा कर दिए और SM पर ड्रा कर दिए, RS पर ड्रा कर दिए और SM पर ड्रा कर दिए। क्या कौन कौन सा ड्रा किए, OA ड्रा किए और OB ड्रा किए। अब हम करेंगे तो इसको दो पार्ट में बांटेगा, किसको बांटेगा, RS को दो पार्ट में बांटेगा, कौन कौन सा, AR और AS। AR की वैल्यू कितनी हो जाएगी, RS का हाफ होगा भाई, टोटल 24 है, कितना हो जाएगा, टोटल 12 हो जाएगा, टोटल 24 है, AR कितना होगा, 12। अब हम ट्रायंगल ले लिए, कौन सा, राइट एंगल ट्रायंगल, OAR वाला ट्रायंगल ले लिए या OAR ट्रायंगल ले लिए। OAR में हम किसकी वैल्यू फाइंड कर लिए, पाइथागोरस थ्योरम से OA की वैल्यू फाइंड कर ली, OA की इस एल्टीट्यूड की वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, ये वाली हाइट हमको निकालनी थी, तो ये हमें पता होनी चाहिए, दो मतलब ट्रायंगल का दो एल्टीट्यूड है, तो दोनों का एरिया इक्वल करके हम निकालेंगे। तो हम सबसे पहले क्या फाइंड कर लिए, OA फाइंड कर लिए। अब हमको पता है कि ROMS क्या हो गया, एक काइट है, और ये हमें ये भी पता है कि काइट का क्या होता है, वो जो डायगोनल्स होता है वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब ये RCS तो 90 होगा ही, साथ में RC बराबर CM होगा और OC बराबर OS होगा, ये दोनों 90 होंगे और आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहाँ से हमें पता चल गया RC इक्वल टू द CM हो गया। ठीक है, क्योंकि हम अब चाहे उधर वाली ट्रायंगल ले लें चाहे इधर वाली ट्रायंगल ले लें, आप दोनों लीजिए, किसी से भी आ सकता है। उधर लेंगे तो CM निकलेगा, CM का दुगना कर देंगे तब भी RM आ जाएगा। इधर ले रहे हैं ये वाला ट्रायंगल तो RC निकला, उसका दुगना कर देंगे तब भी क्या आ जाएगा, RM आ जाएगा। ठीक है, ये होगा। अब हम इसका एरिया ऑफ ORS, एरिया ऑफ दो एल्टीट्यूड या दो हाइट से हम क्या कर दिए हैं, निकाल लिए हैं। दो हाइट से क्या किए हैं, इसका एरिया निकाल लिए हैं, किसका, ORS का। एक ये हाइट रख लिए हैं, एक हाइट क्या है, RC है हाइट, इधर देखिए, और एक हाइट क्या है, OA हाइट है। दोनों हाइट से OA हमें पता है, RS हमें पता है, OS हमें पता था, RC हम इससे फाइंड कर लिए। और RC का अगर हम दोगुना कर दे या RC का ट्वाइस कर दे तो हम क्या मिल जाएगा हमको, 38.4 मीटर क्या मिल गया, डिस्टेंस। किसकी किसकी, इशिता और निशा, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 38.4। यही हमसे क्या कह रहा था, वो पूछ रहा था। तो आई होप आप लोग अच्छे से समझ गएंगे इसको। ठीक है, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन हो जाता है, अगर कई क्वेश्चन कराएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए आप लोग। जय हिंद।